जय हिंद साथियों। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे MT02 है जो लीनियर अलजेब्रा उसका असाइनमेंट सोल्व। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका उसमें ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट्स फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर, हमने जो हमारा आंसर है उसको जस्टिफाई करना है विद अ शॉर्ट प्रूफ, या तो एक छोटा सा प्रूफ देना है उसका या फिर एक काउंटर एग्जाम्पल देना है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है वो ये है द फंक्शन एफ फ्रॉम रियल नंबर आर टू रियल नंबर आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स कोस एक्स इज 1 1, कि जो ये फंक्शन है वो क्या है 1 1 है इन द डोमेन रियल नंबर एंड कोडोमेन इज आल्सो रियल नंबर। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। जो इसका आंसर है द जो ये है द गिवन स्टेटमेंट इज द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये फॉल्स है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। तो हमने सबसे पहले लेट x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर r सच दैट कि जो x1 वो ले लीजिए आप π/4 एंड x2 ले लीजिए -π/4। देन तब आप f ऑफ x1 को निकालिए। तो f ऑफ x1 दैट इज इक्वल टू cos ऑफ x1, दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 इक्वल x1 का वैल्यू क्या है वो π/4 है, तो cos π/4 एंड cos π/4 इज 1/√2। इसी प्रकार एंड f ऑफ x2 को लिखिए आप cos x2, दिस इंप्लाइज f ऑफ x2 एंड द वैल्यू ऑफ x2 दैट इज cos -π/4, और हम सभी जानते हैं cos माइनस थीटा दैट इज cos थीटा होता है। तो cos π/4 एंड cos π/4 दैट इज 1/√2। तो आप यहां देख सकते हो एज x1 इक्वल नहीं है x2 के, आप यहां देख सकते हो बिकॉज x1 इज π/4 एंड x2 इज नेगेटिव π/4, बट f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 बिकॉज f ऑफ x1 इज 1/√2 एंड f ऑफ x2 दैट इज आल्सो 1/√2। तो ये कंडीशन मीन्स x1 डजंट इक्वल x2 बट f of x1 डजंट इक्वल्स f of x2, दिस मीन्स f is not 1 1, f is not 1 1 and that is our required justification। अब हम सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय x स्टार y इक्वल्स log of x into y is a binary operation on set S, where S is the set x belongs to real number such that x greater than 0। ये है। अब देखिए, अब जो इसका आंसर है ये स्टेटमेंट है जो वो फॉल्स है। तो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब देखिए कैसे है वो, लेट अस गिवन दैट, सबसे पहले जस्टिफाई कर लेते हैं इसको, जस्टिफिकेशन। तो लेट अस गिवन दैट जो गिवन है हमारे पास वो है सेट एस एंड
एस में वो एलिमेंट है रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 0। मीन्स जो ये सेट एस है, एस एक्चुअली में ओपन इंटरवल है 0 टू इन्फिनिटी, ये है। अब देखिए, और जो सेकंड गिवन है वो ये है, एंड एक्स स्टार वाई इक्वल्स है log ऑफ एक्स इंटू वाई। अब देखिए, कोई बाइनरी ऑपरेशन तब होता है इफ अगर x कोमा वाई बिलोंग्स टू सेट एस, दिस इंप्लाइज एक्स स्टार वाई आल्सो बिलोंग्स टू सेट एस, तब ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू द सेट एस सच दैट हम ऐसे एलिमेंट लें, मान लीजिए x बिलोंग्स टू x इक्वल 1 एंड y वो भी इक्वल 1 है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि x इक्वल 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, मीन्स x बिलोंग्स टू s एंड सिमिलरली y बिलोंग्स टू s। तो देन तब देखिए, अगर मैं x स्टार y करूँ, x स्टार y दैट इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू वाई, एंड दैट इज इक्वल टू log x का वैल्यू कितना है वो 1 है, इंटू y का वैल्यू भी कितना है वो 1 है। तो 1 इंटू 1 दैट इज log 1 एंड वी नो दैट log 1 इज 0। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो x स्टार y है वो 0 है, मीन्स s डजेंट बिलोंग्स टू s। तो हम ये कह सकते हैं हेंस x कोमा y बिलोंग्स टू s but x star y does not belongs to s, this implies star is not a binary operation। and this is our justification। अब हम पार्ट थर्ड को सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, द सेट x1 x2 that is shown xn such that x1 x2 that is shown xn belongs to the real number r and x1 satisfy the condition x1 equals 2x2 plus 3 is a subspace of r raised to the power n। तो जो ये गिवन स्टेटमेंट है वो एक्चुअली में फॉल्स स्टेटमेंट है। तो जो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर हम इसकी जस्टिफिकेशन की बात करें तो लेट x कोमा वाई बिलोंग्स टू द सेट दिस, और मान लीजिए ये सेट हमारे पास S है, वेयर S सेट है जो वो ये है, मीन्स x1 कोमा x2 दैट इज सोन xn सच दैट x1 कोमा x2 दैट इज सोन xn belongs to the set of our real number and x1 is equals to 2x2 plus 3, ये है। अब देखिए, अगर x1 इस सेट से बिलोंग्स करेगा, दिस मीन x1 इस फॉर्म का पाएगा, x इक्वल x1 कोमा x2 दैट इज सोन xn सच दैट कि जो x1 है वो इक्वल पाएगा 2x2 प्लस 3। इसी प्रकार y इक्वल मिलेगा y1 कोमा y2 दैट इज सोन yn सच दैट y1 इक्वल है 2y2 प्लस 3। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, मान लीजिए लेट z इक्वल है x प्लस वाई। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो दैट इज x1 प्लस y1 कोमा x2 प्लस y2 कोमा दैट इज सोन
एक्स एन प्लस वाई एन, और इसको आप मान लीजिए जेड इक्वल है x1 प्लस वाई वन को आप मान लीजिए z1, x2 प्लस y2 को मान लीजिए z2, दैट इज सोन xn प्लस yn को मान लीजिए आप zn। अब देखिए क्या जो z1 है क्या वो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो देखते हैं। लेट z1 इक्वल है, जो z1 है वो एक्चुअली में x1 प्लस y1 के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू x1 का वैल्यू है जो वो 2x2 प्लस 3 है, प्लस y1 का वैल्यू है जो वो है 2y2 प्लस 3 है, दैट इज इक्वल टू 2x2 प्लस y2 मीन्स x2 प्लस y2 और प्लस 3 दैट इज 6, तो 2x2 प्लस y2 एक्चुअली में z2 है प्लस 3, क्या ये इक्वल है जो ये है 6, क्या ये इक्वल है हमारे पास 2z2 प्लस 3 के, तो आप यहां देख सकते हो दैट डजंट इक्वल टू z2 प्लस 3, मीन्स दिस इंप्लाइज z1 डज नॉट इक्वल टू 2z2 प्लस 3। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा मीन्स z1 डज नॉट बिलोंग्स टू s, तो आप यहां देख सकते हो एज x कोमा y बिलोंग करेगा सेट s से, बट इनका सम मीन्स z मीन्स x प्लस y डज नॉट बिलोंग्स टू सेट s, और यहां पर एक्चुअली में z1 है, तो आप यहां देख सकते हो कि x प्लस वाई डज नॉट बिलोंग्स टू s मीन्स s इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ r रेज टू द पावर n, और एक्चुअली में ये हमारे पास z है, तो z डजेंट बिलोंग्स टू s, तो s है जो वो क्या है, वो सबस्पेस नहीं है Rn का, मीन्स जो एक गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, वो फॉल्स स्टेटमेंट है। अब हम पार्ट 4 को सोल्व करेंगे, और ये है देयर इज नो 7x5 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 6, तो जो ये स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, और इसकी जस्टिफिकेशन ये है, हम सभी जानते हैं कि जो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए वो ऑलवेज लेस देन होती है मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ कॉलम कॉमा नंबर ऑफ रो दैट इज मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ कॉलम, आप देख सकते हो 5 है, और नंबर ऑफ रो दैट इज 7 है, और इनमें से जो मिनिमम है वो आप देख सकते हो 5 है, मीन्स रैंक ऑफ ए दैट इज लेस देन 5 है, मीन्स दिस मीन्स रैंक ऑफ ए नेवर बी 6, एंड दैट इज आवर एक्सप्लेनेशन। अब हम पार्ट 5 को सोल्व करेंगे, और ये है इफ v एंड v प्राइम आर वेक्टर स्पेस एंड t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v टू v प्राइम, देन whenever u1 u2 that is shown uk are linearly independent, then t of u1 t of u2 that is shown t of uk are also linearly independent। तो जो एक गिवन स्टेटमेंट है वो एक्चुअली में ट्रू स्टेटमेंट है, तो जो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसका जस्टिफिकेशन है जो वो है लेट α1 कोमा α2 दैट इज ऑन अल्फा के बिलोंग्स टू द फील्ड F, ऐसे लेने हमने सच दैट कि ये हमारे पास
कि अल्फ़ा वन इंटू टी ऑफ u1 प्लस अल्फ़ा टू टी ऑफ u2 प्लस दैट इज सोन अल्फ़ा के टी ऑफ यू के इक्वल 0। और अगर हम ये प्रूव कर दें कि ऑल अल्फ़ा आई इक्वल 0 है, दिस मीन्स टी ऑफ यू के क्या होगा, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब देखिए, तो दैट इम्प्लाई, अब देखिए ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं टी ऑफ, इसको अंदर लिख सकते हैं, मीन्स अल्फ़ा वन u1, इसी प्रकार टी अल्फ़ा टू u2 प्लस दैट इज सोन प्लस टी ऑफ अल्फ़ा के यू के एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो दैट मीन्स टी अल्फ़ा वन u1 प्लस अल्फ़ा टू u2 प्लस दैट इज सोन प्लस अल्फ़ा के यू के, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए, तो दिस इम्प्लाइज, अब 0 को मैं लिख सकता हूँ टी ऑफ 0, ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको। अब देखिए, जो ये है वो किसके बराबर है, 0 के, मीन्स अल्फ़ा वन u1 प्लस अल्फ़ा टू u2 प्लस दैट इज सोन प्लस अल्फ़ा के यू के, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए, गिवन है एज u1 कोमा u2 दैट इज सोन यू के आर लीनियरली इंडिपेंडेंट आर li मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। दिस मीन्स जो ये है अल्फ़ा वन कोमा अल्फ़ा टू दैट इज सोन अल्फ़ा के, सभी किसके इक्वल होंगे, वो 0 के होंगे। दैट मीन अल्फ़ा वन इक्वल अल्फ़ा टू इक्वल दैट इज सोन इक्वल अल्फ़ा के, दिस इज इक्वल 0। अब अगर ये इक्वल 0 है, तो दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज जो टी ऑफ u1 कोमा टी ऑफ u2 दैट इज सोन टी ऑफ यू के, वो क्या होंगे, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और हमने यही प्रूव करना था कि जब भी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तब ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। अब हम पार्ट 6 को सोल्व करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट ये है, इफ V इज अ वेक्टर स्पेस, कि V क्या है, वेक्टर स्पेस है, एंड T इज अ लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम V टू V with determinant of T that is equal to 0, then T is not diagonalizable। तो जो आंसर है इस क्वेश्चन का, जो स्टेटमेंट क्या है, वो ट्रू है। तो इसकी जस्टिफिकेशन को देखते हैं। तो मान लीजिए T क्या है, डायगोनलाइजेबल है, तब तो यहाँ पर एक ऐसी मैट्रिक्स P दैट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी, और एक डायगोनल मैट्रिक्स D विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, मीन्स T इक्वल्स पी डी इंटू पी इनवर्स। और जहाँ पर जो डायगोनल ऑफ डी होंगे वह क्या होंगे, वो आइगन वैल्यूज ऑफ टी होंगे, और जो कॉलम ऑफ पी होंगे वो क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स होंगे। अब देखिए, जो ये कंडीशन गिवन है वो यहाँ पर है, तो अगर हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले, तो इसका डिटर्मिनेंट पी डी, पी इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टी का डिटर्मिनेंट। अब इसको सोल्व करेंगे, तो ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ डी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स दैट इज इक्वल टू टी। और डिटर्मिनेंट ऑफ टी वो गिवन है, वो कितना है, 0 है, और पी इनवर्स का डिटर्मिनेंट कैंसिल होगा पी से, तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल 0। तो अब देखिए, सिंस डी इज डायगोनल, क्योंकि डी डायगोनल मैट्रिक्स है, तो दिस मीन्स दैट एटलीस्ट वन ऑफ इट्स डायगोनल एंट्री वो 0 होगी। क्यों, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है। तो मान लीजिए, तो लेमड़ा है वो आइगन वैल्यू है, और वी क्या है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। अब देखिए, तो टी इंटू वी इक्वल होगा लेमड़ा इंटू वी, लेमड़ा का वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू वी दैट इज 0, मीन्स वी इज ए नॉन जीरो वेक्टर इन द कर्नल ऑफ टी।
बट इफ टी वर डायगोनलाइजेबल, अगर टी डायगोनलाइजेबल होता, देन इट्स कर्नल वुड बी स्पैन बाय द आइगन वेक्टर्स corresponding to the eigenvalues that is equal to 0. So the diagonal entry of D that are 0 which would be just V in the case. तो देखिए this mean that geometric multiplication है of the eigenvalue वो 0 is 1. However algebraic multiplicity of 0 is at least 1 क्योंकि determinant of D कितना है वो 0 है. तो ये क्या कर गया, ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया हमने यहाँ पर. तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर टी इज नॉट डायगोनलाइजेबल अगर डिटर्मिनेंट ऑफ टी दैट इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज आवर जस्टिफिकेशन. अब हम पार्ट 7 को सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है द डिग्री ऑफ द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स इज एट मोस्ट 2. तो जो एक गिवन स्टेटमेंट है वो एक्चुअली में क्या है, वो फॉल्स स्टेटमेंट है. तो चलिए इसको जस्टिफाई करते हैं. तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर द मैट्रिक्स ए, और जो ए मैट्रिक्स है दैट इज इस फॉर्म की है. यहां पर है 1 0 0 0 2 0 एंड 0 0 3. ये मैट्रिक्स है. अगर हम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकाल लें इसकी, तो द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए जो होगी वो इक्वल होगी मोड ऑफ आई इंटू एक्स माइनस मैट्रिक्स ए, और ये इक्वल होगी डिटर्मिनेंट ऑफ, यहां पर इसका वैल्यू रखिए, तो आई इंटू एक्स माइनस ए दैट इज एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1, यहां पर 0 0. इसी प्रकार यहाँ पर 0 एक्स माइनस 2 और यहाँ पर 0, और इसी प्रकार यहाँ पर 0 0 एक्स माइनस 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस. और अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें तो ये होगा, और इसको हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स से. तो जो एफ ऑफ एक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है ऑफ ए एंड दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3. अब देखिए जो मिनिमल पोलिनोमियल है ना ए का, वो क्या है, वो एक्चुअली में एफ ऑफ एक्स ही है. तो द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए इज एफ ऑफ एक्स है एंड द डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, अब आप यहां देखिए जो इसकी डिग्री है ना वो एक्चुअली में एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, तो इसकी जो डिग्री है वो एक्चुअली में 3 है. लेकिन यहां पर कहा है कि जो डिग्री है मिनिमल पोलिनोमियल की वो कितनी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 है, जो कि हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है, वो फॉल्स स्टेटमेंट है. अब हम पार्ट 8 को सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट है फॉर एनी 2x2 मैट्रिक्स ए एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए, और इसका होल का ट्रांसपोज ये इक्वल होता है. तो एक्चुअली में जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है. तो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू.
तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। तो चलिए इसकी जस्टिफाई करते हैं। तो लेट, अगर हम कंसीडर करें मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल, मान लीजिए इसमें जो एलिमेंट है वो ए बी सी एंड डी है। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो जो ए का ट्रांसपोज होगा वो इक्वल होगा, अब ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, मीन्स ए बी यहां पर और सी डी यहां पर होगा। और इसी प्रकार अगर मैं एडजॉइंट, अब इसका एडजॉइंट लूं तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल, अब जो एडजॉइंट निकालने का तरीका ये होता है कि इन दोनों को तो करो आप इंटरचेंज, मीन्स डी को यहां पर लाओ और ए को यहां पर लाओ, और जो ये है उसके निशान चेंज कर दो आप, मीन्स यहां पर हो जाएगा माइनस का सी और यहां पर माइनस का बी, ये हो जाएगा। अब देखो इसी प्रकार अगर ए हमारे पास ये है, दिस इंप्लाइज एडजॉइंट ऑफ ए, जो एडजॉइंट ऑफ ए है ये इक्वल है, अब इसको आप इंटरचेंज करो, मीन्स डी यहां पर और ए यहां पर, और इनको करो जो ये है साइन चेंज, मीन्स बी यहां पर और माइनस का यहां पर। अब अगर इसका ट्रांसपोज लूं मैं, जो एडजॉइंट ऑफ ए है, अगर मैं उसका होल का ट्रांसपोज लूं तो दैट इज इक्वल टू, अब ट्रांसपोज लेंगे तो कॉलम रो में चेंज हो जाएगा और रो कॉलम में, मीन्स डी माइनस बी यहां पर आएगा और माइनस सी और ए यहां पर आएगा। इसको मान लो आप इक्वेशन सेकंड और इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। तो आप यहां देख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव कि हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज है वो इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए और इसका होल का ट्रांसपोज। और देख सकते हो हमने यही क्या करना था, हमने यही प्रूव करना था। अब हम पार्ट 9 को सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, द ओनली मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज द जीरो मैट्रिक्स। तो जो इसका आंसर है वो ये है, जो ये स्टेटमेंट है वो एक्चुअली में क्या है, वो ट्रू स्टेटमेंट है। तो जो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखिए इसकी जस्टिफाई करते हैं। तो लेट द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बी ए मैट्रिक्स। तो अब देखिए एज जो ए है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो एज ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है दिस मीन्स ए इक्वल ए ट्रांसपोज होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ये मान लीजिए आप, एंड ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस मीन कि जो ए है दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर मैं ऐड करूं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, अब ऐड कीजिए मीन्स ए प्लस ए दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस माइनस ए ट्रांसपोज।
अब देखिए A प्लस ए दैट इज 2A, दैट इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज दैट इज 0। मीन्स जो A मैट्रिक्स है वो क्या है, वो जीरो मैट्रिक्स है। और हमने यही प्रूव करना था कि जो ओनली मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है वो क्या है, वो जीरो मैट्रिक्स है। अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सोल्व करेंगे एंड द स्टेटमेंट ऑफ दैट पार्ट इज द देयर इज नो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन दैट ट्रांसफॉर्म द क्वाड्रेटिक फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म एक्स वाई प्लस वाई जेड। एक्चुअली में जो स्टेटमेंट है ना वो क्या है, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट, तो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसकी जस्टिफिकेशन ये है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, द क्वाड्रेटिक फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड, जो ये है वो क्या है, आर नॉट ऑर्थोगोनली इक्विवेलेंट। अगर ये ऑर्थोगोनली इक्विवेलेंट नहीं है तो हैंस देयर इज नो such transformation, no such coordinate ट्रांसफॉर्मेशन। और यही इसकी एक्सप्लेनेशन है।